क्या आपको हर वक्त थकन महसूस होती है और ज़हनी तनाव तो आपका बढ़ता ही जा रहा है, बगैर किसी बड़ी तब्दीली की वजह से आपका वज़न जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, हर महीने 3 से 4 किलो बढ़ता ही जा रहा है। हर वक्त आपको सर्दी महसूस होती है, आपका बेली फैट बेशक आप कम कैलोरीज़ भी खा रहे हैं, कम खाना भी खा रहे हैं, तब भी बढ़ता जा रहा है और आपको सारा दिन ऐसे महसूस होता है जैसे जिस्म में जान नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए। जी, बेसिकली मैं बात कर रहा था हाइपोथायराइडिज़्म की। हाइपोथायराइडिज़्म से इस वक़्त बहुत से लोग अफ़ेक्टेड हैं। अगर पाकिस्तानी पॉपुलेशन की बात की जाए, हर 10 में से 3 लोग जो हैं वो हाइपोथायराइडिज़म से अफ़ेक्टेड हैं और इसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो फीमेल की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूँ, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अपने लव वन के साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा और उन दोस्तों के साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा जिस वक्त हाइपरथायराइडिज्म की बैटल यानी जंग से लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं बेचारे जिनको इनके सिम्टम्स ही नहीं पता होते। ये जितने भी मैंने सिम्टम्स आपके साथ शेयर किए हैं, ये साइंसी तौर के ऊपर तहकीक शुदा है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमारा वेट जो है बढ़ता है, क्यों हमें हर वक्त सर्दी लगती है और हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हमारे जिस्म में कौन सी बड़ी तब्दीलियां आती हैं और इन तब्दीलियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और इसके लिए हमें कौन सी डाइट फॉलो करनी है, हमें कौन से टेस्ट करवाने हैं, इसके अलावा हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर कौन सी तब्दीलियां लेके आनी है। इसलिए आपने इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी जुड़े रहना है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है। आपकी बॉडी के अंदर चेहरे के नीचे यहाँ इस जगह के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ये ग्लैंड बेसिकली दो इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाता है जिसे हम कहते हैं T3 एंड T4। ये दोनों हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अब हमारा मेटाबॉलिज्म क्या है? जो हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में जाकर जो हजम होता है, उससे जो एनर्जी मिलती है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, इसको हम बेसिकली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जब आप हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड होते हैं, ये जितने आपके मैंने हार्मोन बताए हैं T3 और T4, ये दोनों हार्मोन जो है आपकी बॉडी में कम बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये दोनों हार्मोन्स कम बनते हैं तो इसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है अफेक्टेड होता है। और जो जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी है वो ये कहता है कि जो लोग हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड होते हैं उन लोगों में 15 से लेकर 40% तक जो है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उससे क्या साइड इफेक्ट मिलते हैं? मेटाबॉलिज्म स्लो होने से क्या होता है कि आपका जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, यानी बुनियादी जो आपका मेटाबॉलिक रेट है जिसपे आपके जिगर, गुर्दे, दिमाग एनर्जी यूटिलाइज कर रहे होते हैं, वो भी 15 से लेकर 20% तक कम हो जाता है। यानी जो आप खाना खा रहे हैं उससे जो कैलोरीज बर्न होनी है वो भी कम बर्न होना शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है कि आपको हर वक्त थकन महसूस होती है, आपको सर्दी लगती है, आपके एनर्जी लेवल्स आपको डाउन फील होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। और उसकी रीजन क्या होती है? T3 और T4 का कम बनना। तो इसका मतलब है कि आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट स्लो हो चुका है और बेसिक मेटाबॉलिक रेट वो है जहां पे आपकी बुनियादी तौर पे 60 से लेकर 65% तक जो आप कैलोरीज खाते हैं वो बर्न होती है। मतलब जो 60 से 65% जो कैलोरीज बर्न होनी थी वो एटलीस्ट 15 से 20% कम बर्न होगी। तो उसका क्या नतीजा निकलेगा कि आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यही एक रीजन है कि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से आपका वजन जो है दिन ब दिन बढ़ता रहता है, आपको सुस्ती भी महसूस होती है और आपको सर्दी भी लगती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मेटल महसूस होने की वजह से आपका वजन क्यों बढ़ता है। सेकेंड रीजन होती है वाटर एक्यूमुलेशन या वाटर रिटेंशन। जब आप हाइपोथायराइडिज्म अफेक्टेड होते हैं, आपके T3 और T4 हार्मोन्स कम बनना शुरू होते हैं, तो वो आपके किडनीज के ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं। इसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या होता है कि आपके किडनीज ने जो वाटर एक्सक्रीट आउट यानी बाहर निकालना होता है वो कम निकालना शुरू कर देता है और वही वाटर जो है आपके सेल्स के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आपको गर्दन में, हाथ और पाँव में सूजन महसूस होती है। और ये वाटर वेट जो होता है वो 3 से 5 किलो तक होता है। ये 3 से 5 किलो तक वो वाटर वेट ही होता है जो आपके हाइपरथायराइडिज्म की वजह से आपका बढ़ रहा होता है। जब आप वेट लॉस में जाते हैं तो 3 से 5 किलो वजन जो आपका इनिशियली कम होता है वो यही होता है जो आपका वाटर वेट होता है। ठीक है, इसके अलावा इन दो हार्मोन्स की वजह से आपकी बॉडी में और बहुत से हार्मोनल इम्बैलेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें नंबर 1 है इंसुलिन रेजिस्टेंस, नंबर 2 है लेपिटिन और नंबर 3 है गैरेलिन की प्रोडक्शन। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? मिसाल के तौर पे आपने कोई खाना खाया, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में जाएंगे, डाइजेशन के बाद उसमें से जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में आएगा, उस ग्लूकोज को जो है इंसुलिन हार्मोन पिक करेगा और सेल तक लेके जाएगा। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के सेल वो ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो ग्लूकोज दोबारा ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और वो फिर दोबारा वो ग्लूकोज क्या है, फैट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और आपकी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है। नंबर 2 है लेपिटिन। लेपिटिन वो हार्मोन है जो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि बेसिकली अब पेट फुल हो गया है, तो मजीद खाने की तरफ आपको राग़िब ना किया जाए। तो उसमें क्या होता है कि जब लेपिटिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो आपको पता ही नहीं चलता और आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खाना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद आता है गैरेलिन।
और हाइपोथायराइडिज्म में गैरलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, यानी आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और आप अनकंट्रोल्ड ईटिंग करते हैं। जब आप अनकंट्रोल्ड ईटिंग करते हैं तो आप कैलोरी सरप्लस में खाना शुरू कर देते हैं। कैलोरी सरप्लस में खाने की वजह से क्या होता है, आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो है, जो आप एक्स्ट्रा खाना खा रहे हो ज़्यादा फैट की फॉर्म में आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में वाटर वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली हर महीने 3 से 4 किलो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। और हार्मोनल इम्बैलेंसिंग में कौन से 3 हार्मोन्स हैं, मैंने आपको एन रिपीट कर देता हूँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस, लेपिटिन और गैरेलिन, ये तीनों बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पूरी डाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये भी स्लो डाउन हो जाते हैं हाइपोथायराइडिज्म में। ये तो वो मसाइल थे, वो अलामात थी जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ रहा है। अब इसके हल की तरफ आते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपने कुछ लैब टेस्ट करवाने हैं। लैब टेस्ट के लिए सबसे पहले आपने किसी एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना है, जो बेसिकली हार्मोन्स का डॉक्टर होता है। वो आपको टेस्ट रिकमेंड करेगा, जिसे कहते हैं थायराइड प्रोफाइल। थायराइड प्रोफाइल में आपने क्या करवाना है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T3, T4, और इसके साथ आपने करवाना है फ्री T3, फ्री T4 एंड एंटी TPO बॉडी। ये बेसिकली एक थायराइड प्रोफाइल है, ठीक है। इसी की बेसिस के ऊपर आपका डॉक्टर जज करेगा कि आइदर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है, आपको हैशिमैटोल डिजीज तो नहीं है। इसी की बेसिस के ऊपर वो स्पेसिफाई करेगा कि आपको किस टाइप का हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है। इसके बाद जो आपने लैब्स करवानी है, आपने CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना है, होमा-IR इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट करवाना है, अपना लिपिड प्रोफाइल करवानी है। इसके अलावा आपने LFT लीवर फंक्शनिंग टेस्ट करवाना है, RFT रेनल फंक्शनिंग टेस्ट करवाना है। और अगर इसके साथ साथ आपको लगे कि आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ आ रहा है, पॉटी शेप में आ रहा है यानी बैलून शेप में आ रहा है, तो आपको एक अल्ट्रासाउंड भी करवाना चाहिए। ये थी बेसिकली इसकी तशखीस के लिए टेस्ट। अब आते हैं इसके लिए हमें कौन सी डाइटरी इंटरवेंशन करनी है। सबसे पहले आपने मॉडरेट प्रोटीन डाइट, यानी आपने एटलीस्ट 1.8 से लेकर 2.1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है प्रोटीन अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है। इसके साथ साथ आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी आपने 3 to 4 डेज इन अ वीक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। इसके साथ रिमेनिंग 3 डेज जो हैं वो आपने लेयर वॉक करनी है। और सबसे बढ़ के जिस चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा काम करना है वो आपकी स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये सारी डिजीज़ जो हैं, जितने भी आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, ये आपकी स्लीप और स्ट्रेस के साथ होते हैं। अगर आप इन 3 चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, अपनी डाइट को, स्ट्रेस को और इसके साथ साथ अपनी मेडिकेशन को, और आप हाइपोथायराइडिज्म को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर योर हाइपरथायराइडिज्म, फैटी लिवर, डायबिटीज़, तो आप मुझसे भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।